नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देव कुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं देव आज 22 मार्च की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ये क्लास रोजाना सुबह 10 बजे यूट्यूब चैनल पे मिलती है। कुमार गौरव सर की करंट अफेयर की क्लास का क्विक रिवीजन करने के लिए आप मेरी क्लास से जुड़ सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है। तो किसके सहयोग से स्थापित किया? यह किया है दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से। ठीक है, और यह याद रखना है विश्व की सबसे लंबी सैटेलाइट लिंक है। यह विश्व की सबसे लंबी सैटेलाइट लिंक है और इसका उद्देश्य है सुरक्षित संचार का। सुरक्षित संचार करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 ये मिला है आपका रिगोबर्टा मेंचू को। गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 किसे मिला है? रिगोबर्टा मेंचू को। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय ये चंडीगढ़ में खोला जाएगा। और कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में बात कही। ठीक है, पूछे कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे मिला है? तो वो इसरो को। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया आपके इसरो को। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? ठीक है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे? तो ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर से। ये दोनों एक माइक्रो प्रोसेसर है। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर हैं। इसको लॉन्च किसने किया है? तो वो इसरो ने। ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर को इसरो ने लॉन्च किया है। अच्छा, बात करते हैं 3201 की। जो विक्रम 3201 है ये भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, बात करते हैं इसरो की स्थापना की। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय है वो है आपका बेंगलुरु में। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। इसके वर्तमान हेड की बात करें तो वो है आपके बी नारायणन। इसरो के वर्तमान हेड कौन है? बी नारायणन। और इसके प्रथम हेड कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई। क्लियर? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है इसरो का बेंगलुरु में। वर्तमान हेड इसरो के बी नारायणन और इसके प्रथम हेड विक्रम साराभाई। क्लियर? प्रश्न 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में अब तक कोई महिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं की गई थी, तो पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है। तो ये 100 टाइम इंपोर्टेंट, 100% महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आएगा ही आएगा। क्या आंसर है इसका? कौन चुना गया है? क्रिस्टी कॉम्बेटी। किसको बनाया गया अध्यक्ष? क्रिस्टी कॉम्बेटी। बात करते हैं कि आईओसी की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 जून 1894 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दिमित्रिव बिकेलस। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रिव बिकेलस। ठीक है, पूछे कि ओलंपिक खेलों का जनक, पूछ सकता है कि ओलंपिक खेलों का जनक कौन है? तो वो है आपके पियरे डी कुबार्टेन। कौन है? पियरे डी कुबार्टेन। ओलंपिक खेलों का जनक पियरे डी कुबार्टेन। अच्छा, अब बात करते हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अभी प्रेजेंट में है कौन? वो है थॉमस बॉक। इनकी क्रिस्टी कॉम्बेटी बनेगी ये घोषणा हो गई है, लेकिन अभी तक ये कार्यभार नहीं संभाला। ये जून में आपका कार्यभार संभालेंगे। तो वर्तमान में अगर पूछे कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो है थॉमस बॉक। ठीक है, यही पूछ सकता है कि पहली बार जो ओलंपिक है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वो 1896 में एथेंस में खेले गए थे। तो कहां से शुरुआत हुई थी? एथेंस से। कब? 1896 में। अच्छा, बात करते हैं 33वां ओलंपिक। जो 33वां ओलंपिक है वो पेरिस में हुआ और 2024 में। ठीक है, 33वें क्रम का ओलंपिक पेरिस में आयोजन किया गया था। ठीक है,
यही इसमें भारत की रैंक कितनी थी? भारत की रैंक कितनी थी इसमें? तो भारत की रैंक थी 71। ठीक है। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें 1 सिल्वर था और आपके 5 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। क्लियर। आगे कि डब्ल्यूटीओ की पहली महिला हेड कौन है? वो है आपकी नागोजी ओंकाजा इवेला। डब्ल्यूटीओ की पहली महिला हेड कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। ठीक है, इसका संबंध किससे? जो माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी है, इसमें भयंकर विस्फोट हुआ है, इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध है इंडोनेशिया से। किससे संबंध? इंडोनेशिया से। ठीक है, जो ये विस्फोट हुआ है इसमें 8200 मीटर ऊपर तक राख का ढेर बन गया है, यानी 8200 मीटर ऊपर तक राख का ढेर बन गया है। ठीक है, यही कुछ और ज्वालामुखी की बात करते हैं तो क्राकातोआ, माउंट मेरापी और माउंट सनाबुंग, जो ये ज्वालामुखी हैं, ये आपके कहाँ हैं? इंडोनेशिया में। क्राकातोआ ज्वालामुखी, मेरापी ज्वालामुखी या शिनाबुंग ज्वालामुखी के बारे में पूछे तो ये तीनों कहाँ हैं? इंडोनेशिया में। अच्छा, द्वीपों का देश इंडोनेशिया को कहते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया। द्वीपों का देश इंडोनेशिया है और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया ही। ठीक है, और जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में। तो पूछे कि द्वीपों का देश किसे कहते हैं? इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया। जावा या सुमात्रा द्वीप किस देश में? इंडोनेशिया में। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 5 कि हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का महिला एकल का खिताब जीतने वाली एन से यंग का संबंध किससे है? ठीक है, इंग्लैंड में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ है, इसमें महिला एकल का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? एन से यंग ने। और ये पूछ रहा है कि ये एन से यंग किस देश की हैं? तो ये है आपकी साउथ कोरिया की। कहाँ की? साउथ कोरिया की। ठीक है, यही पूछेगा कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का सियूकी ने जीता। और ये सियूकी कहाँ का रसगुल्ला है? ये है चीन का। ठीक है, सियूकी कहाँ का है? चीन का। इसका आयोजन इंग्लैंड में कहाँ हुआ है? तो बर्मिंगम यूके, इंग्लैंड के बर्मिंगम शहर में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसे जीतने वाले पहले भारतीय थे प्रकाश पादुकोण, और इन्होंने 1980 में जीता था। ठीक है, कौन थे? प्रकाश पादुकोण। और प्रकाश पादुकोण ने ये 1980 में खिताब जीता था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? पूछ सकता है कि शुरुआत कब हुई? तो 1899 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को। बात करते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 2013 से ये दिवस मनाना शुरू किया गया है। और इस बार की थीम क्या है? वो है आपकी वन और भोजन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2013 से। इस बार की थीम क्या है? वन और भोजन। ठीक है, भारत में कुल वन कितने? 25.17% भाग पे भारत के पे वन हैं, यानी कुल क्षेत्रफल के 25.17% भाग पे वन है। ठीक है, और वन वृद्धि में प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़। वनों की वृद्धि में जो प्रथम राज्य है वो कौन है? छत्तीसगढ़। और क्षेत्रफल में प्रथम, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से वन किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत में जो वृद्धि है उसमें प्रथम है लक्षद्वीप। ठीक है, ये आपको जानकारी याद रखनी है, प्रतिशत में वृद्धि लक्षद्वीप। ठीक है, यही इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास की पीडीएफ है वो देवकुल एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, उस चैनल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से कि आप रिवीजन के लिए वो पीडीएफ अपने फोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, या उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, बहुत अच्छे से पीडीएफ डाली जाती है। देखें क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? वो चुना गया है गुंटर ब्लॉसचेल को।
किसे चुना गया है? गुंटर ब्लॉसचल को चुना गया है। ठीक है, बात करते हैं कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया श्री राम सुतार को। श्री राम सुतार को। ये श्री राम सुतार कौन है? ये श्री राम सुतार वही है जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, उसके मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई थी, तो ये है मूर्तिकार। ठीक है, आगे यूके का लाइफ टाइम, एक सेकंड, यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी को। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर का नोबेल ट्यूरिंग अवार्ड, ये किसे दिया गया? ये दो लोगों को मिला है, एक एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को। ठीक है, कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार होता है ट्यूरिंग अवार्ड, वो किसे दिया गया है? एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को दिया गया है। यही बात करते हैं कि रामसर पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया जयश्री वेंकटेशन को। रामसर पुरस्कार किसे दिया गया है? जयश्री वेंकटेशन को रामसर पुरस्कार दिया गया है। आगे कि हाल ही में चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किससे है? मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किससे है? तो वो है आपका हॉकी से। ठीक है, जो 1975 में हॉकी विश्व कप हुआ था, जिसमें भारत ने गोल्ड जीता था पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, भारत ने गोल्ड जीता था पाकिस्तान को हराकर, उसी के बारे में ये इस पुस्तक में कहा गया है, बताया गया है। अच्छा, बात करते हैं कि इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो वो लिखा है अरुमुगम और एरोल डी क्रूज। पूछ सकता है कि इस पुस्तक के, जो मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? तो वो है आपके अरुमुगम और एरोल डी क्रूज। ठीक है, यही वर्तमान हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। और विश्व हॉकी के अध्यक्ष कौन है? वो है तैयब इकराम। और ये तैयब इकराम कहाँ के? ये हैं आपके पाकिस्तान के। पाकिस्तान के तैयब इकराम विश्व हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में एआई क्लाउड वायु अनावरण किसने किया? हाल ही में एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया? यह किया है टाटा कम्युनिकेशन ने। किसने किया है? टाटा कम्युनिकेशन ने। अच्छा, इसमें सुविधाएं क्या होगी? तो इसमें जो सुविधाएं वो लागत 15 से 20% कम कर दी जाएगी, सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है और उन्नत पहचान के लिए शुरू किया गया है इसे। ठीक है, आगे नामरूप 4 संयंत्र, इसकी स्थापना की गई है असम में, और ये यूरिया का चौथा प्लांट है। ठीक है, नामरूप 4 संयंत्र, इसकी स्थापना आसाम में की गई है और यह यूरिया का चौथा प्लांट है। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है कि हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए किस देश के हिटवे के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो किस देश के हिटवे के साथ? वो की है सिंगापुर का। ठीक है, जो एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई भुगतान है उसकी सेवाओं का विस्तार करने के लिए हिटवे के साथ समझौता किया है या साझेदारी की है, और ये हिटवे कहाँ का है? तो हिटवे है आपका सिंगापुर का। ठीक है, अच्छा, इसका जो उद्देश्य है वो भुगतान में क्यूआर कोड स्कैन का उपयोग बढ़ सके। यानी उद्देश्य ये रखा गया है कि भुगतान में जो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना, उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, क्यूआर की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये होता है क्विक रेस्पॉन्स। क्यूआर की फुल फॉर्म क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, आगे बात करते हैं विंबलडन पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? कार्लोस अलकराज। विंबलडन पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? कार्लोस अलकराज। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता कौन है? जेनिक सिनर। और ये जेनिक सिनर कहाँ का है? ये जेनिक सिनर है, ये है इटली। ठीक है, जेनिक सिनर कहाँ के? जेनिक सिनर है इटली के। ये थे आज के 10 सवाल। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कंटेंट तो है ही आपके, इंपोर्टेंट है आपके लिए। कुमार गौरव सर का कंटेंट है तो वो तो बहुत ज़्यादा ही इंपोर्टेंट है। ये क्विक रिवीजन है। ठीक है, क्विक रिवीजन डेली सुबह 10 बजे करंट की क्लास आपको मिलेगी मेरे चैनल के माध्यम से। अगर आपको डिटेल्ड में क्लास पढ़नी है तो आप सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर से जुड़ सकते हैं, और अगर रिवीजन करना है तो मेरे साथ कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसिए, मुस्कुराइए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए।